वेलकम बैक मॉर्निंग विद हम में हमारे साथ हैं बब्र इख्शार, उनकी वालदा मोहतरमा पहली दफ़ा शो में आई हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। अच्छा ये बताएं, एक एक्टर की बीवी होके बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना, ये थोड़ा कैसे मैनेज कर रहे थे कि पॉजेसिव नहीं थे, आपको शक नहीं होता था उनके ऊपर? और अब बेटा भी फिल्म में आ गया तो लोग आपको फैमिली में कहते होंगे कि अब बच्चे भी आ गया है, उसके माशाल्लाह अफेयर्स भी काफ़ी मंजर आम पर आए। ओह माय गॉड यार मैं जा रहा हूँ तो मुझे लगता है 20 प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। नहीं लेकिन आप मतलब किस तरह होता था पहले? एक बस शुरू में ये होता था कि अक्सर मुझे लोग कहते थे, रिश्तेदार भी फ्रेंड्स भी, कि मतलब इनका जब गाना वगैरह होता है इस तरह तो आपको जेलीसी नहीं फील होती। तो मैंने कहा नहीं, अब ये कि देखो एजुकेटेड हो ना बंदा, उसका ये फ़ायदा होता है ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता है कि ये वक्ती तौर पर है, जो भी है काम है ना, बस काम है, वक्ती तौर पर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इत्तेमाद की बात होती है ना, कि अगर आपको इत्तेमाद है अपने हस्बैंड पे कि ये मुझे था 100% कि उसने कुछ भी करना है, चाहे किसी के साथ बैठना है, बातें करना है, बेशक किसी के साथ अफेयर चलाए, कुछ भी करे, लेकिन ये मुझे 100% है कि उसने शादी कभी दूसरी नहीं करनी। नहीं अफेयर भी कभी तारिश और ना ही कभी कोई अफेयर ना ही इस तरह की। हाँ जी, उनका अच्छा रेपो रही है और बड़ा अच्छे हमारे देखें मेरी माँ का कि कहती है कि जो मर्जी पावे करता रहे, पर ये है कि शादी नहीं दूसरी करेगा। ये मोहब्बत। एक दफा इन्होंने पूछा भी था कि अबू आपने इस तरह क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा बस ये था कि आपकी माँ का जो कैरेक्टर था ना, और जिस तरह वो थी, जिस तरह उसने अपने घर का डिसिप्लिन रखा, जिस तरह मुझे रखा, तो अपनी जवानी में आपकी लव मैरिज भी हुई है ना? हाँ ये भी तो है ना। अपनी जवानी में इनके वालिद साहब भी तो बहुत ऐसे उनके अफेयर वो सारा कुछ थे, वो इतने हैंडसम थे, वो वैसे भी उसको ना भी करते तो कोई छोड़ता ही नहीं था। आंखें भी उनकी ब्लू, बड़े गुड लुकिंग, और आपको ये मोहब्बत होगी उनसे, अपने शादी भी कर ली, तो वही मोहब्बत है ना। मोहब्बत में जो ट्रस्ट भी है, और उनको भी उनसे मोहब्बत, अभी लव मैरिज हुई थी तो है वो कभी भी रिश्ते। और तुम क्या बातें पूछते रहते अम्मी से हैं कि आप वो अगर दूसरी शादी क्यों नहीं की? नहीं मेरी तो अलग स्टाइल है ना, मैं तो कहता ये ना ऊपर का पुर्जा थोड़ा ढीला है। रियली बोल आगे कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 5। इसका नंबर कितना आता है? इसका नंबर 30 आता है। अच्छा, 2 बेटियां बड़ी हैं मेरी। अच्छा। और तीसरा नंबर इसका है, इसके बाद छोटा भाई है तैमूर शाह, उसके बाद एक छोटी बेटी। अच्छा, आप जब कभी बाहर जाती हैं बब्रे के साथ ही हुए, तो इसकी तो लड़कियां बड़ी फैन फॉलोइंग है हुए, तो आपको कैसा फील होता है? कभी होता है कि मत बात करो या ये हो, जैसे फोने वाने भी आती होंगी? और ये माँ को आजकल रिश्ते बड़े आ रहे हैं, बस माँ को दबा के अम्मी के आगे पीछे पड़ती है लड़कियां, रिश्ते आ रहे हैं। हाँ, इस तरह होता है। बस कुछ ऐसी लड़कियां होती है, जाहिर है हर कोई यही चाहता है मेरी अच्छी फैमिली में शादी हो, लड़का अच्छा हो यार। बस दुख मुझे इस बात के मुझे पहले नहीं आता फोन। तो मुझे कहती होती है, मैं कहती हूँ बेटा देखो उसको कोई पसंद आएगा ना तो बात है ना, मैं कैसे इस तरह तो नहीं कर सकती। इस राजी हैं कि इसकी पसंद की शादी? हाँ, इसकी पसंद की हो ना, ये देखे। इस तरह तो हमने इसको बहुत लड़कियां दिखाई अच्छी, जिन्होंने ऐसी भी लड़कियां जो सच्ची बात है हमें पसंद भी थी और हम चाहते भी थे कि हो जाए, मतलब डॉक्टर्स या इस तरह की, पर छोटी बेटी की फ्रेंड्स वगैरह। लेकिन ये पर इसकी आदत ही अजीब, ये कहते हैं नहीं मैंने देखा ना, मैंने देखा ना, मुझे पता ना लड़की कैसी है। तो अब जमाना भी ऐसा हो गया ना, ऊपर से नहीं पता नहीं चलता ना, अब बाकी से मिले नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता कि उसका जहन क्या है। एटलीस्ट एक दफा तो जरूर उसको देख के बात करनी चाहिए था, 5 मिनट में ही पता चल जाता है कितने पानी में। अच्छा, अम्मी के हाथ का क्या शौक से खाना पसंद है? मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरी माँ ने आज तक जो भी बनाया मुझे पसंद आया। 90% आई लव दैट। को 5-10% होता है कभी कभार, मगर चले कोई बात नहीं। माँ के लिए वो 10% पूरा बर्दाश्त कर रहा है। एक कॉलर है समीना कैनेडा से, उनकी लेते कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम जी। समीना जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मदर्स वीक हम मना रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी अपनी अम्मी के लिए? बिल्कुल, अम्मी के लिए तो बस जो भी कम है कहें। अगर माँ तो चीज़ ही ऐसी होती है कि उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते आप, उसके बगैर हम ही कुछ नहीं है। तो मैं अपनी अम्मी को कहना चाहती हूँ कि आई लव यू मॉम वेरी मच। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह मियाँ आपको हमारे बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन 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 आमीन। हमारे साथ जी, हमारे साथ बब्रेक बैठे हैं और उनकी वालदा बैठी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगी।
जी बबरी को तो मैं गाऊंगी, आप बच गए बस। बच गया शुक्र करें आप बच गए बस। ये आपने अच्छा कहा। बस मुझे मेरी माँ और अच्छी लगी इसलिए। इसी तरह बच्चे रहे बस। बबरी दिस इज योर कैमरा। हाँ, बहुत अच्छे अदाकारी करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ड्रामों में इनको देखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। क्यों हंसी आ रही है बहुत ज्यादा? ठीक है, मैं भी हंसता रहता हूँ हर वक्त। मासूम से है ना, कुछ शर्म आनी शुरू हो जाती है एकदम से। जी पिंक ऊपर से उनको पता है वो। कपड़े पिंक पहन लिए, ऊपर से हंस के ब्लश कर रहे हैं, पिंक हो गई गाले। शर्मा भी है। थैंक यू सो मच जी समीरा जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आंटी ये बताएंगे कैसा बेटा है ये? बहुत अच्छा है। मतलब मैं उस तरह नहीं कह, इस वजह से नहीं कहती कि मैं माँ हूँ इसकी, लेकिन हर लिहाज से बहुत अच्छा है। अपनी बहनों के लिए, भाई के लिए, वालिद साहब के लिए, मेरे लिए, मतलब सोचते हैं। ये सबसे अच्छी बात है ना, बच्चे को ये एहसास हो कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ, मतलब बहन भाई सारा, इनके लिए मुझे कुछ करना है या अच्छे बुरे के लिए सोचते हैं। बस यही बड़ी बात होती है और करके भी दिखाते हैं नहीं। लेकिन बस यही वो बात है ना, मैंने आपसे कहा कि हर चीज़ की इंतहा को पहुँचते हैं ना। बहुत ज्यादा प्यार में भी इंतहा को पहुँचते हैं और इस तरह कुछ से भी कर देते कुछ हैं। भी। हाँ, फिर आप समझाती हैं इनको वैसे? नहीं, I नहीं mean, he समझा। had obviously सबको भी पता है कि मतलब इस अप्स एंड डाउन रिलेशनशिप्स में स्पेशली हाँ, बहुत इसके हाँ, साथ रहे। हाँ, उस तरह तो फिर आप होता है। उसको सपोर्ट करती हैं जब ये होता है, या कब मैंने अल्लाह का शुक्र है इसको हमेशा खुश देखा, अल्लाह इसको हमेशा खुश रखे। हाँ जी। लेकिन कभी ये हुआ कि आके बहुत इमोशनल हुआ हो, आपके पास आए हो और आपने इसको फिर सपोर्ट किया हो? हाँ नहीं, वो तो मैं वैसे ही इसके चेहरे को देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त इसके यहाँ क्या है तासुरात, या ये खुश है ना खुश है, इस तरह से। तो वो तो फिर तो मैं ये रूम में चला जाता, मैं पीछे जाती हूँ, बबरी क्या हो गया क्या। मेरी दुनिया में माँ है जो मैं समझता हूँ, मुझे मुकम्मल समझती है। यानी कि मैं बैठा हूँ तो इसको पता होता है कि क्यों बैठा हुआ है, किस वजह इसकी कोशिश होती ये भी होती है कि ऐसी कोई बात हो कि जो दुख देने वाली हो तो मैं ना बताऊँ ना। यही करते हैं लेकिन मैं हमें लगता है माँ बाप को फौरन एक सेकंड से पता लग जाता है क्योंकि वो बचपन से हमें देख रहे हैं। मेरे डैड को नहीं पता चलता ना, उनको नहीं पता चलता। ये है वैसे सही माँ को, मेरे डैड को नहीं पता चलता। प्यार और तरह गया उसकी, हमें समझ नहीं आती, लेकिन उसको नहीं समझ, उसको मैं बताती हूँ ना कि बच्चे को ये तकलीफ है, इस बात से दुखी हुआ है, ये वो सारा, तो वो कहते हैं मुझे तो नहीं पता चला। मासूम है वो, मासूम है वो तुम्हारी तरह। अच्छा ये गुस्से, इतना हंसमुख है, गुस्सा कैसा है इसका? गुस्सा आता है? गुस्सा टीनेज में तो बहुत होता था। लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करते थे? नहीं ऐसे नहीं, मतलब बिला ज़रूरत लड़ाइयाँ नहीं, किसी खास बात पे अगर हो गई या इसको पता हो कि गलत बात पे या इस तरह होता था, वैसे नहीं। लेकिन अगर अब थोड़ा उस तरह नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता उस गुस्से को कंट्रोल करता गया ना। गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब से इसको ये मजहबी वो ज़्यादा इसको हुए ना, मतलब ज़्यादा इसने मजहब के बारे में पढ़ा देखा, ये तब से इसको है ना बहुत फिर ये आपको मैं बताती चलूँ ये बात कि माशाल्लाह मतलब ये बात ऐसी बताने वाली तो नहीं होती लेकिन है भी मेरे लिए, बिकॉज मैं कहना चाहूँगी, ये खुद तो नहीं बता रहे कि माशाल्लाह ये सो हम लोग बड़े जब डिस्कशन की इस्लाम के बारे में बहुत बात करते हैं, 5 वक्त का अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ी है, पता नहीं कितने सालों से इसने नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ता, और फिर जब आप बैठें आप इनके साथ बात करें तो कोई अच्छी बात करेंगे आपको हमेशा इस्लाम के बारे में, और इतनी नॉलेज अब पढ़ रहा है माशाल्लाह से, और इतनी नॉलेज है, और मैंने इतना कुछ सीखा है इससे, जब भी मैंने जितना भी काम किया। इसने मुझे एक दफ़ा बड़ी अच्छी से मुझे बात की, उसने कहा नूर जो भी हो रात को अगर तुम नहीं पढ़ सकती, रात को सोने से पहले सब नमाजें पढ़ के तुमने सोना है। और मुझे वो इतनी बात याद रही, देखिए कोई अच्छी बात कोई भी समझ सकता है, बोलते तुम रहते हो लेकिन हम कहते हैं लेकिन सीख ही करने की बात है, वो पिक कर लेता है। बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छा है। और ये आपको कितना अच्छा लगता होगा कि मेरा बेटा कितना रुझान है, कुछ जवानी में आप जो इस उम्र में जब आप वो नमाज, जवानी में तो इससे भी ज्यादा करता था। अच्छा करता पता था? वो तो इस तरह करता है, इतिकाफ पर भी बैठता था और इतिकाफ के लिए बहुत दूर दूर जाता था। अंदर एक मौलवी है छुपा हुआ। हाँ, इतिकाफ के लिए तो बहुत दूर दूर जाता है, ऐसी जगहों पे जहाँ इसको कोई बताता था कि यहाँ बड़े बड़े आलिम बैठते हैं, तो उधर जाता था।
तो वो आलिम भी परेशान हो रहे थे, बल्कि खुश हो रहे थे कि देखो इतनी कम उम्री में इसको है इस तरह से ना। तो एक हद तक तो ये इस तरह आ गया था कि फिर मुझे डर लग गया था। मैंने कहा चलो ये सब कुछ छोड़ के दुनियादारी और उस पर लग जाए ना। तो फिर थोड़ा थोड़ा हमने इसको किया कि नमाज सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन दुनियादारी भी करनी, ये भी जरूरी है ना। तुम घर के बड़े हो माशाल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता लग गए ऐसे कुछ सब कुछ छोड़ दिया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इनको डर था, मगर मेरे उस्ताद कहते थे कि दीन भी करो और दुनिया भी करो, कहते दोनों कहते थे। मगर चूंकि मैं बहुत ज्यादा पाइस हो गया था, यानी उस टाइम इस तरह हो गया था कि मेरे से मतलब मैं तहज्जुद भी पढ़ता था 18-19 साल की उम्र में। मतलब मैं रात को उठ के तहज्जुद पढ़ा करता था, तो मेरे से नमाज कोई कज़ा नहीं होती थी। इशराक भी मैं पढ़ता था सुबह उठ के। अच्छा। और इनको पता है मैं पगड़ी पहना करता था कॉलेज, स्कूल में, कॉलेज में भी लोगों को पता है, सफ़ेद पगड़ी पहन के सफ़ेद लिबास पहना होता है। तो फिर वो इसीलिए डर गए होंगे ना कि ये क्या हुआ, ये बच्चा ये ना हो। बिल्कुल दाढ़ी भी इतनी बड़ी मैंने दाढ़ी भी रखी हुई थी। दाढ़ी बहुत बड़ी रखी हुई थी। वेरी नाइस। एक कॉलर है, बबरे फूल ले ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सलमा, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, सलमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, कैसी हैं आप? मैं जी बहुत, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुझे आपका शो इतना पसंद है और बबरिक तो मेरे फेवरेट हैं। इनसे कहना मुझे अपने घर का एड्रेस दे दें, मेरे पास इतनी इनकी तस्वीरें इतनी सारी है ना, मैं दिखाऊंगी ना तो ये खुश हो जाएंगे। अरे थैंक यू सो मच। घर का एड्रेस नहीं दे सकता क्योंकि बाकी 18 करोड़ आवाम भी ये देख रहे हैं। ईमेल एड्रेस दे दो। अच्छा, ईमेल एड्रेस babrikshah@yahoo.com और या फिर फेसबुक पे मुझे सेंड कर दें बबरिक शाह। तो ठीक है, फिर सलमा मेरा नाम है, फिर आप करेंगे ना मेरी why not? I'll do that. That's what I can do. ठीक है जी, Thank you ओके जी, Thank you so much. इनको कहीं ये कैमरा, बबरिक आप अब नेक्स्ट कॉल आएगी तो ये आपका कैमरा है, ठीक है? आप उधर कहीं देख रहे हैं दूर। नहीं, मैं अच्छा, आपको अब बेटा ज्यादा अच्छा लगता है या एज एन एक्टर ज्यादा अच्छा लगता है? बेटा भी अच्छा है, लेकिन एज एक्टर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उसको देख के, मूवीज उसकी और उसके प्लेज देख के। अच्छा, ये मैंने पहली दफा सुना इनसे, मुझे नहीं था पता कि एज एन एक्टर मुझे पसंद करते हैं। बहुत मैंने हमारे शो में इनके मुंह पे कभी नहीं कहा, लेकिन करती जैसे मोहब्बत असचियां में इनका था कैरेक्टर, उसके कुछ सीन मुझे जैसे इनकी एंट्री होती है ना, उस वक्त उसके वो एक्सप्रेशन, उसका लुक, मुझे खुद भी उस वक्त ऐसे मतलब इतने मतलब इनके रियल एक्सप्रेशन थे कि मुझे ऐसे थोड़ा सा इन पे गुस्सा है कि ये इतने बुरा सोचते हैं। मैं बहुत डीप काम करता हूँ, बहुत ज्यादा डीपली काम करता हूँ। हर चीज में आप डीप हो जाते हैं, डीप एक्सट्रीमिस्ट हो जाओ, इसी खुशी में खाएं आप ये प्लीज। हम लोग थोड़ी दिन को खाते हैं, आप ले एक वापस आते हैं।